गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य रचना में इसकी परिभाषा, इसके तत्व पढ़ चुके थे। हम इसके भेद पढ़ रहे थे, जिसमें से रचना की दृष्टि से इसके भेद पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे थे अर्थ की दृष्टि से इसके भेद। उसमें से 3 भेद हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से अर्थ की दृष्टि वाक्य होते हैं। अब 4th आता है आपके विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध हो, खुशी हो, दुख हो, घृणा हो, इसमें क्या उसका बोध होता है, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? विस्मयादि वाक्य कहते हैं। विस्मयादि वाक्य का प्रारंभ किन किन उससे होता है? आहा, अहा, अरे, छी, हे राम आदि से होता है। ये सारे जो वाक्य के पहले वाक्य में लगाए जाएंगे, वाक्य में पहले ये लगाए जाएंगे, उसके बाद जो कौन सा वाक्य हो जाएगा वो आपके बन जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के ये लगाने पर ये वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। फिर आता है इसका एग्जाम्पल, अहा, अहा तुम आ गए। तो ये कौन सा है और विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। सेकंड है हाय, ये क्या हो गया। हाय तो वो क्या कर रहा है? दुखी से बोल रहा है कि ये क्या दुख प्रकट हो रहा है, तो उस तरीके से बोले ये क्या हो गया। तो हाय शब्द आ गया तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? आपके विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। और इसके साथ ही ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगाया जाता है। फिफ्थ आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। जिस वाक्य में क्या होगा? आज्ञा भी होगी और अनुमति का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ से जाइए, वो क्या? आप यहाँ से जाइए तो इस वाक्य में क्या प्रकट हो रहा है कि वो क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। इस वाक्य में क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है कि आप यहाँ से जाइए। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। उसमें तो आज्ञा दे रहा था। अब दूसरे वाक्य आप यहाँ से जा सकते हैं, तो इस वाक्य में क्या कर रहा है? वो उसको अनुमति दे रहा है। तो इस वाक्य में क्या प्रकट हो रहा है? अनुमति का बोध हो रहा है इस वाक्य में कि आप यहाँ से जा सकते हैं। एक अनुमति दे रहा है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उस फर्स्ट वाक्य में आपके आज्ञा का बोध हो रहा है और दूसरे वाक्य में अनुमति का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा वाचक हो गया? आज्ञावाचक वाक्य होता है। फिर 6th आता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे नाम से ही इच्छा प्रकट होती है। जिस वाक्य में वक्ता, बोलने वाले की वक्ता या बोलने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का भाव प्रकट होता है, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। इसमें वक्ता की इच्छा भी होगी, आशीर्वाद भी होगा और शुभकामनाएं भी होगा। जैसे आज तो वर्षा हो जाए, उसकी इच्छाएं क्या है? आज वर्षा हो जाए, तो क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य है ये। फिर दूसरा होता है ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। वो वक्ता क्या बोल रहा है? ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तो इस वाक्य से किसका बोध हो रहा है? शुभकामना दी जा रही है कि ईश्वर क्या करे? तुम्हें सुखी रखे। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? शुभकामना का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। थैंक यू स्टूडेंट्स।